क्लास 10th के मैथ के 10वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में, ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र में ए बी बराबर ए सी है, तो आपको सिद्ध करना है कि बी और ई सी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे, यहां बच्चों आप क्या लिखेंगे, देखिए आप एक प्रमेय जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो बिंदु ए से इस पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो आप पहले लिखेंगे AD इज इक्वल टू ए एफ, AD इक्वल टू ए एफ, समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों इसी प्रकार BE बराबर BD हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख देंगे हम लोग, BE बराबर BD, ये हो गया समीकरण नंबर 2, यही बात इसमें लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से CE बराबर CF भी हो जाएगा, लिख देंगे इसी प्रकार करके। ठीक है, CE बराबर CF, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको कुछ ज्ञात है। देखिए AB बराबर AC, यहां लिख देंगे AB बराबर AC, कैसे पता, दिया गया है, यहां लिख देंगे दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, AD प्लस BD, ए बी को आप लिख सकते हैं AD प्लस BD, और AC को आप लिख सकते हैं AF प्लस CF, AF, ठीक है, AF प्लस CF। ठीक है, AD और BD को जोड़ेंगे तो AB आपको मिल जाएगा, और AF और CF को जोड़ेंगे तो AC भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों आप AD की जगह पर AF लिख सकते हैं, AD की जगह पर लिख देंगे AF, और प्लस ए हो गया आपका BD बराबर AF और प्लस CF। ये कैसे हुआ बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसा हुआ। ठीक है, AD की जगह AF लिखा गया। ठीक है, अब देखिए AF कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों BD की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए BD बराबर BE है, तो BD की जगह पर आप BE लिख सकते हैं, तो BD की जगह लिख देंगे हम लोग BE, और देखिए CF के जगह पर आप लिख सकते हैं CE, क्या लिख सकते हैं, CE। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से ऐसा हुआ। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 3 से आप BD की जगह BE लिख सकते हैं, और CF के जगह पर CE लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको B इक्वल टू EC प्रूफ करना था, तो CE लिखिए या EC लिखिए, बात एक के है, CE या EC को हम लोग EC भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा गया है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, कॉमा वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है। ठीक है बच्चों, इस वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, इसके केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, और स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ठीक है, एक स्पर्श रेखा आप खींच दीजिए। ठीक है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लगाए यहां तक की दूरी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस बिंदु को आप P मान लीजिए। ठीक है, कोई बिंदु, लेकिन लिखा है यहाँ पर बच्चों, इस बिंदु को क्या मानेंगे, देखिए यहाँ बिंदु लिखा है, एक बिंदु A से बोला है, ए बिंदु है A आपका, जो केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और इस बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचे हैं उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी। ठीक है, इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, ये है आपकी वृत्त की त्रिज्या, और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनता है 90 डिग्री, तो यह आपका कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो गया, इसको आप लंब मान लीजिए, तो यहां लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, मतलब 7.5 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 6। ठीक है, अब बच्चों इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 7.5 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 7 बटे हो जाएगा 56, 2 अंक दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो 56.25 हो जाएगा, और बराबर ये हो गया R स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब बच्चों इसको इस साइड लाकर घटा देंगे, ये हो गया 56.25 माइनस
36 बराबर आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 56 में से 36 को आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 20.25। ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक इसका स्क्वायर है बच्चों, ए स्क्वायर है आपका 4.5 का। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और 4 5 20, इतना आपको मिल जाएगा। इसका स्क्वायर करने से आपको 20.25 मिल जाएगा। तो यह आपका 4.5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, आर का मान मिल जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, और यही वृत्त की त्रिज्या है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, ये जो स्पर्श रेखाएं इनके बीच का जो कोण है, ठीक है, इसको कोण 1 मान लीजिए, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यह जो केंद्र पर कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ बच्चों यह लिखना चाहिए था कि स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच बना कोण। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या बोला गया है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वह स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच बने कोण का संपूरक है। मतलब यह कोण और यह कोण, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यह प्रूफ हो जाएगा कि कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के संपूरक हैं। और बच्चों आपको यही प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, मतलब कोण 1 और 2 एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ जो कोण 3 बन रहा है ये 90 डिग्री का होगा, और यहाँ जो कोण बन रहा है 4 वो भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण 3 बराबर 90 डिग्री। ऐसा क्यों लिख देंगे कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है। यह लिख देंगे, क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच का कोण। ठीक है, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच का कोण है। ठीक है, बीच का कोण है। तो बच्चों स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कोण 4 का मान भी कितना हो जाएगा, कोण 4 का मान भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे बच्चों चतुर्भुज, चतुर्भुज पी ए ओ बी, पी ए ओ बी में, तो चतुर्भुज पी ए ओ बी में चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो कोण 1 और प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कोण 1 प्लस कोण 2 और प्लस कोण 3 का मान 90 डिग्री प्लस कोण 4 का मान 90 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अब ये हो गया कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये हो गया कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 360 डिग्री, और 180 डिग्री इस साइड जाएगा तो माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 360 में से 180 घटेगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यह प्रूफ हो गया कि स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच बना कोण एक दूसरे के संपूरक हैं। तो बच्चों ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।